अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने केक की डेकोर करने लगी हूँ। सब मुझे कहते हैं जब आपको कोई ऑर्डर आए तो उसकी डेकोर करते वक्त कैमरा ऑन कर दिया करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बंदा कॉन्शियस हो जाता है और फिर मुझसे उस तरह नीट काम नहीं होता, मिस्टेक्स हो जाती हैं और आपको पता है ऑर्डर में मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्रीम विप कर ली है और इसके अंदर मैं कैरेमल ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, और ये मैं केक की फिलिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। केक मेरा कैरेमल क्रंच है तो इसलिए मैं कैरेमल ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कैरेमल की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। कैरेमल और क्रीम को मिक्स कर लेना है और पाइपिंग बैग में भर लूँगी ताकि आसानी रहती है, ज़रा फिल करने में एक जैसा फिल होता है। चाहें तो स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा आपको मैंने बताया कि पाइपिंग बैग से ज़रा एक तरफ फिलिंग होती है। केक का पहला स्पॉन्ज मैंने बोर्ड के ऊपर रखा और इसको हल्का सा सोक किया। केक ऑयल बेस है और ज़्यादा इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और पाइपिंग बैग से जो क्रीम मैंने कैरेमल वाली बनाई हुई थी वो लगाई और इसके ऊपर क्रंच मैंने शुगर के बनाए हुए थे वो भी ऐड कर दिए। सेम प्रोसीजर से सेकंड पार्ट करूँगी और मैं अपना केक ज़्यादा सोक नहीं करती, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये वैसे भी लाइट वेट है तो इसको, और ये अगर केक हाइट में हो तो इतना ज़्यादा भी सोक नहीं करना चाहिए, केक जो है वो टिल्ट हो जाता है। ये जो मैं आपको बीच में टिप्स बताती हूँ ये ज़रूर याद रखा करेंगे, आपके ऑर्डर में, आपकी डेकोरेशन में काम आएंगे। और आपको बताते बताते मैं भी इंशाल्लाह जो है कैमरे के सामने मेरा भी एतमाद ज़्यादा हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा सकूँगी फ्यूचर में। अभी तो थोड़ी कमियां हैं, ज़रा बर्दाश्त कर लें। तो जनाब, जिन गलतियों का जिक्र हो रहा था वो अब होने को है। ये केक का सबसे टॉप पार्ट है और इस पे भी मैंने फिलिंग वाली क्रीम लगा दी और उसको लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ये कमाल होते हैं कैमरे के सामने काम करने का, क्योंकि हमारा आधा ध्यान जो होता है वो कैमरे की तरफ होता है। मेरा तो ख़ास तौर पे ऐसे ही होता है, तो याद नहीं रहता कि क्या काम करें, आधा इधर आधा उधर ध्यान। तो मुझे लगाने के बाद ख्याल आया कि इसके बाद तो स्पंज ही नहीं है, तो फिर मैंने सारी क्रीम साफ़ की। अच्छा, सब पार्ट फिल करके इसको मैंने फ्रिज में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि ये जो है सेट हो जाए। अब येलो कलर की क्रीम मैंने बनाई और इसको मैं पाइप कर रही हूँ। केक पे थोड़ा नीचे वाले पार्ट में पाइप करूँगी। सेकंड पोर्शन के लिए उससे लाइट मैंने क्रीम बना के रखी और उसको मैं पाइप करने लगी हूँ। अब एक प्रॉब्लम ये आया कि क्रीम जो थी वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे ऊपर वाला पोर्शन छोड़ना पड़ा। ये सब जो है एक साथ ही पाइप हो जाए तो नीटनेस के लिए ज़रा अच्छा होता है, एक साथ इकट्ठे साथ आप मतलब स्क्रैपर से कर लें तो वो नीटनेस में आसानी होती है। हम जैसे नाड़ी बंदों के लिए आसानी होती है। मे बी अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वो इस तरह के काम कर लेता हो, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक स्क्रैपर यूज़ कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन बन जाता है, तो दोबारा उसको लगाएंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाएगा। तो खैर मुझे नीचे वाला पार्ट अभी ये कर लिया, जितनी भी क्रीम थी लगा ली और ऊपर पार्ट के लिए क्रीम ख़त्म हो गई तो मुझे वेट करना पड़ा। अब आपके सामने फ़र्स्ट टाइम जो नीटनेस आ रही है वो मैं जब दोबारा ऊपर क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली फ़र्क आ जाएगा। खैर ये घर के लिए केक बन रहा था तो 19-20 हो भी जाता, कोई बात नहीं। अगर क्लाइंट के लिए होता तो मैं पहले ही क्रीम मंगवा के सारा काम इकट्ठा करती। क्रीम आ गई तो मैंने विप करके दोबारा से काम शुरू किया, इसके टॉप पे लगाई और फिर इसको अपनी तरफ से जिस तरह भी हो सका मैंने नीट करने की कोशिश की। मेरे मुताबिक तो खैर काम नहीं हो सका, लेकिन बस गुजारा किया। खैर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ज़रा मेरा स्टार्ट जो है वो एक्सपीरियंस है वीडियो बनाना, तो शुरू में जो गलतियाँ होंगी इनको आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे में एतमाद बढ़ जाएगा तो काम करना भी आ जाएगा कैमरे के साथ। क्रीम जैसे तैसे करके मैंने लगा ली और फिर इसके बाद मैंने फ्लावर्स के लिए दोबारा क्रीम विप की और कलर उसमें थोड़ा सा ब्राउन ऐड किया है। माइंड में उस वक्त मेरे यही चल रहा था कि जो थोड़ी बहुत क्रीम में कमी आ गई है वो फ्लावर से जो है वो मैं कवर कर दूंगी डेकोर से, तो कुछ हद तक खैर मैं कामयाब हो गई। बाकी थोड़ा आप बताइएगा, क्या मैं जो फ्यूचर में अगर मैं 1-2 वीडियो बनाऊं, थोड़ी सी गलतियां होंगी तो उसके बाद मैं क्या नीट केक बना सकती हूँ, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? केक की बेस में बोर्ड के ऊपर मैंने फॉन्डेंट से कवर कर दिया नीट करने के लिए, क्योंकि बोर्ड जो था वो इतना नीट नहीं दिख रहा था।
और फ्लावर्स के ऊपर बड़े और छोटे जो हैं वो मैंने पर्ल ऐड किए। केक हाइटेड था तो मैंने 2 पेपर स्ट्रॉ अंदर ऐड की हुई है। अगर आपने किसी क्लाइंट को देना हो तो प्लास्टिक की स्क्वायर ऐड करिएगा ताकि केक आपका गिरने से महफूज रहे, क्लाइंट के पास सेफली पहुंचे। पिछली वीडियो में 2 किस्म के केक स्पॉन्ज बनाए थे, चॉकलेट और वनीला। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि दोनों को असेंबल करके भी आपको दिखाया जाए, यानी डिज़ाइन बना के भी आपको दिखाया जाए। ये चॉकलेट स्पॉन्ज है, मैंने उसको काट लिया 4 पीसीज में बीच में से, और अब मैंने हल्का सा सोक किया है, ज़्यादा नहीं एज़ यूजुअल। ये तो मेरा बहुत मॉइस्ट होता है केक, इसको तो उससे भी कम सोक करना पड़ता है। और अब आप देखें कि मैं गनाश लगा रही हूँ, और गनाश कितनी शाइनी है, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को। अभी जब ये पूरी लगेगी तो देखिएगा क्या शाइन निकलती है इसकी ना, कितनी खूबसूरत शाइन है। देख के इस वक्त जो है ना दिल ललचा रहा है ना आपका भी। ये केक के 2 स्पॉन्ज थे जिनको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया था, तो 4 बन गए। अब मैं दूसरा स्पॉन्ज इसके ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर भी गनाश लगाऊंगी। आप चाहें तो बीच में चॉकलेट की भी फिलिंग, मतलब चॉकलेट भी डाल सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने नहीं डाली, ये ऐसे भी काफ़ी चॉकलेटी है और बहुत मज़े का होता है। मेरे घर में सब चॉकलेट लवर हैं तो उनका तो ये मोस्ट फेवरेट है। जब भी बनाऊँ नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाता है, और कोई ना भी खाए तो मैं हूँ ना। एनीवेज़, अब ये सेकंड पार्ट लगा दिया, इसके ऊपर भी हल्की सी सोकिंग करूँगी और उसके ऊपर भी चॉकलेट गनाश लगाऊंगी। सोक मैंने इसको ठंडे मिल्क से, सादे मिल्क से सोक किया है, उसमें कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं है। चाहे तो आप चॉकलेट पाउडर ऐड करके मिक्स कर लें, मैंने नहीं किया था, और या फिर कॉफ़ी हल्की सी डाल दें, टेस्ट जो है वो उससे भी इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, मोस्टली लोग गनाश बनाते हैं तो वो व्हिप क्रीम में बनाते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, बुरी नहीं लगती, मैंने बनाया हुआ है। लेकिन जो क्रीम होती है ना टेट्रा पैक की, उससे गनाश का जो फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है ना, और जो फ्लेवर आता है वो उसकी बात ही। और ओरिजिनल तरीका भी यही है कि टेट्रा पैक से बनाई जाए। वो व्हिप से ज़रा थोड़ा सा प्राइस में कम हो जाती है, शायद इसलिए लोग बनाते हैं, रीज़नेबल हो जाती है। पता नहीं उसके पीछे क्या वजह है, असल वजह वही बता सकते हैं जो बनाते हैं। पर मुझे टेट्रा पैक के साथ गनाश पसंद है। मैं 1:1 रेशो से बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने बटर भी ऐड किया था। जैसे अगर 500 ग्राम सॉरी, ये थी चॉकलेट, और उसमें 250 ग्राम के 2 मतलब 3 टेट्रा पैक लगे थे, टोटल मिला के 3 ही लगे थे। और साथ में मैंने थोड़ा सा वो डाल लिया था बटर, ठीक है, 50 ग्राम डाल लें आप। सेम थर्ड लेयर भी मैं उसी तरीके से लगा रही हूँ, हल्का सा सोक करके उसमें गनाश ऐड करूँगी, और साइड पे जो ये निकल रही है उसको मैं क्लियर करके फिर कुछ देर फ्रिज में रख दूँगी, ज़रा ये ठंडा हो जाए और जम जाए। अच्छा जी, ये कुछ देर ठंडा करने के बाद अब मैं इसको बाहर निकाल के लाई हूँ इसका फ़ाइनल कोट करने के लिए। और फिर मैं पाइपिंग बैग से वही गनाश सेम रेशो वाली ऊपर और साइड्स पे लगाऊंगी। ठंडा करने का केक का मकसद ये होता है कि जो केक जब हम ऊपर की लेयर लगा रहे होते हैं ना, कोटिंग कर रहे होते हैं, तो केक के स्पॉन्ज हिलते नहीं हैं और इक्वल जो है वो लग जाती, क्रीम टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता केक, क्रम कोटिंग में नीटनेस आ जाती है। आप स्क्रैपर की मदद से इसको नीट करेंगे और फाइनल इसको डेकोर करेंगे। आप यकीन करें कि ये केक बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत मज़ेदार था। अच्छा जी, यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ी स्पीड मारी है, पूरा स्लो दिखा के आपको बोर भी तो नहीं करना ना, यही ना हो मेरी वीडियो छोड़ के आप लोग चले जाएं। सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और सब डेकोरेशन कर ली मैंने, सो सॉरी। ऐसा भी होता है जब इंसान ज़्यादा थक जाए, फिर यही सब होता है। कुछ फाइनल टचेस के बाद अब ये केक भी हमारा तैयार है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।